इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चंद्रहंस चौपाल जी, वीरेंद्र मुखिया जी, सुपौल के जिला अध्यक्ष विपिन यादव जी, बुधन मुखिया जी, गिरधारी मुखिया जी, साजन कुमार जी, काशी मुखिया जी, संजय मुखिया जी, दिलेश्वर मुखिया जी, रामनारायण मुखिया जी, मंगल मुखिया जी, राम कुमार मुखिया जी, योगेंद्र मुखिया जी, रंजन मुखिया जी, मुकेश सरदार जी, योगेंद्र भोगी जी, रामाकांत जी, योगेंद्र जी और तमाम महागठबंधन के बहुत सारे नेतागण हैं, विधायकगण हैं। इस सभा में बड़े संख्या में सम्मानित गार्जियन, नौजवान साथी, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है और ये चुनाव जो है वो बहुत खास है। खास इसलिए है कि चुनाव तो हर 5 साल में 2 बार होता है, लेकिन ये चुनाव जो है, ये चुनाव संविधान बचाने का है साथियों। ये चुनाव जो है लोकतंत्र बचाने का है साथियों, और अपने आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए, वो चुनाव है साथियों। ये देश आपका है, इस देश का मालिक आप है, इस देश का जनता ही मालिक है। कोई नेता मालिक नहीं हो सकता है, देश का जनता मालिक है साथियों। लेकिन आजकल का नेता जो है वो अपने आप को मान रहा है कि हम भगवान हैं, वो अपने आप को हिटलर के जैसे चल रहा है। तो इसलिए साथियों, उनको समझ आना पड़ेगा कि आप भगवान नहीं हो, आप हमारे वोट से ही देश का प्रधानमंत्री बने हो साथियों। ये देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल आपके पूर्वज ने सही लड़ाई लड़ा, शहीद हुआ, उसके बाद देश आजाद हुआ। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, लोकतंत्र दिया। आज उसी संविधान के दम पर एक मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके बात कर रहा साथियों। अगर संविधान नहीं होता तो आज ये मल्ला निषाद अति पिछड़ा का बेटा आपके सामने में अपनी बात नहीं रख पाता। आज कुर्सी पे जो बैठे हैं ये हमारा संविधान का देन है साथियों। इसलिए साथियों, संविधान को बचाना है। आज देखिए, बनी हुई सरकार को गिरा देता है, बने विधायक को, सांसद को खरीद लेता है क्योंकि उसके पास पैसा है। वो जनता को अपमान कर रहा है। आप बताइए, आपका बना हुआ विधायक या सांसद और वो खरीद ले तो आपका अपमान है कि नहीं है? बनी हुई सरकार को गिरा दे तो आपका अपमान है कि नहीं है? इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को बदलना है। आज वो लोग कह रहे हैं मुकेश सहनी हमारा दुश्मन है। अरे मोदी जी, हम आपका दुश्मन नहीं है, हम तो जनता का आवाज है। आपने जो कहा था वही मैं बता रहा हूं। मैं आपका तीसरा आंख हूं, मैं आपको दुश्मन नहीं हूं। जो आपको नहीं दिखता है वही मैं बताने का काम करता हूं। आपने क्या कहा था? हम अच्छा दिन लाएंगे। कहां गया अच्छा दिन? आपने कहा था नौजवान को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। कहां गया हमारा नौकरी? आपने कहा था किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, उसका आमदनी दुगुना करेंगे। कहां गया हमारा किसान भाई? आपने कहा था हर किसान गरीब का पक्का मकान बना कर देंगे, वो कहां गया? तो साथियों, ये जुमलेबाज की सरकार है। ये गरीब पिछड़ा का हक अधिकार नहीं देना चाहता है। आपने मुझे देखिए, मैं गरीब घर में जन्म लिया, संघर्ष किया, 18 साल की उम्र में गांव छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के बॉम्बे चला गया, मेहनत किया, संघर्ष किया, बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। पहली बार 4 विधायक बनाया। 4 विधायक बनाने के बाद हम मंत्री बने। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमने किया, लेकिन हमें क्या मिला? हमको सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। इसलिए साथियों, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। ये नहीं देख चाहता है कि एक मल्ला का बेटा सर उठा के जिए, वो हमको खत्म करना चाहता है। तो हम मोदी जी, आपसे हम डरने वाले नहीं हैं। हम बिहारी हैं और बिहारी 100 पे भारी होता है। हम आपसे डरेंगे नहीं। ये बिहारी गुजराती से डरने वाला है। ये कल हमारा वाई+ सुरक्षा ले लिया। मुकेश सहनी का आवाज बंद करना चाहता है, मुकेश सहनी को खत्म करना चाहता है। अरे मुकेश सहनी डरेगा नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों, आगे बढ़ रहे हैं। ये धमका रहा है। तो इसलिए साथियों, इनको पता नहीं है हम उस कुल खानदान से हैं जो कभी हमारे पूर्वज भगवान राम को पार लगाए थे। हम उस मल्ला का बेटा है। हम किसी
ये लोग के पास पैसा आ गया है, 16,000 करोड़ रुपया इसने दमदारी टैक्स ले लिया है। चंदा दो, धंधा लो, जो चंदा नहीं दोगे उसके ऊपर ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर आपको जेल भेज देंगे। इसके पास पैसा आ गया, ये विधायक को खरीद लेता है, सांसद को खरीद रहा है, ये चाहता है कि हम वोटर को भी खरीदेंगे। ये वोटर बिकने वाला नहीं है मोदी जी, ये बिहार है, बिहार का बेटा वोट बेचेगा नहीं, आपको बिहार में बताएगा, क्योंकि इसके पास पैसा है। तो मैं तो कहूंगा ये पैसा भी आप ही का है। ये जो 16,000 करोड़ रुपए इसके पास चंदा है, ये किसी का नहीं है, आपका है। आप वैक्सीन लगाए, अब वैक्सीन लगाए तो कंपनी को पैसा फायदा हुआ, और जब कंपनी को फायदा हुआ तो मोदी जी को चंदा दिया। अब वैक्सीन के चक्कर में भी कितने लोग मर रहा है। आज ही मोदी जी पता चला कि सर्टिफिकेट में से अपना फोटो हटवा दिया, क्योंकि एक समय में तो उसको हीरो बनना था, सलमान खान शाहरुख खान के जैसे पोज लगा के फोटो दिखाना था, लंबा लंबा दाढ़ी लेकर फोटो लगवा लिए। लेकिन अभी जो जनता मरने लगा वैक्सीन लगने से, हार्ट अटैक आने लगा, हजारों बीमारी आने लगा, तो मोदी जी को समझ में आ गया कि हम फोटो हटवा लेते हैं। और वो कंपनी से चंदा लिया, वो पैसा किसका? आपका। बड़े बड़े उद्योगपति से चंदा लेता, वो पैसा आप ही का। कोई आदमी अपने घर से देता है, वो कमाता है, आपका टेलीफोन का बिल ज्यादा हो जाएगा, नेट का बिल ज्यादा हो जाएगा, फिर वो पैसा मोदी जी के पास आएगा, तो वो पैसा आपके पास घुमा के आएगा। तो गरीब लोग से कहेंगे पैसा ले लीजिएगा लेकिन वोट मत दीजिएगा। बिहार का वोट बिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसा भी आप ही का है साथियों, वो पैसा आप ही का है। स्वाभिमान के साथ बिहारी के साथ खड़ा होइए और मजबूती से अपने प्रत्याशी चंद्रहंस चौपाल जी को मजबूती से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है, लालटेन छापे का चुनाव चिन्ह है, 7 तारीख को वोटिंग होना है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक अति पिछड़ा, एक एक वीआईपी पार्टी के जितने भी नेता हैं, मजबूती से गांव में घूमिए और एक एक वोट दिलाने का काम कीजिए साथियों। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिसको आपका फिक्र नहीं है, वो बड़े लोग होते हैं, अडानी अंबानी होते हैं। और दूसरा वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, किसान होते हैं। वो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान होता है। वो क्या करेगा आपके लिए? कुछ नहीं करेगा। एक आप, तीसरा आप लोग होते हो कि आप सुनने के लिए नेता का भाषण आते हो, आपके पास सोच समझ अच्छे समझदारी है, आप समझिए कि देश में कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और आप पंचायती कीजिए और न्याय कीजिए और आप मोदी जी को हटाने का काम कीजिए। दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, राहुल गांधी जी का, लालू प्रसाद जी का विचारधारा का सरकार बनेगा और आपके हक अधिकार की काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। आगे भी कार्यक्रम है, अभी नेता प्रतिपक्ष को भी आप लोगों के बीच में बोलना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी नेतागण को धन्यवाद।